दुनिया के सबसे मुश्किल बैटलफील्ड रेगिस्तान में जैसलमेर में भारतीय सेना दिखा रही है अपना दम। इस रेगिस्तान के बीहड़ इलाके में भारतीय सेना की मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड, उसकी एयर डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ज्वाइंटनेस के साथ इस पूरे ऑपरेशन को कर रहे हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के तमाम आर्टिक गन्स और उनके जो टैंक्स हैं उनको यहाँ पर प्लेस किया गया है। K9 वज्र और T90 टैंक यहाँ पर लगाए गए हैं और ये पूरी ज्वाइंटनेस के साथ इस पूरे अभ्यास को यहाँ पर किया जा रहा है। भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान है उसकी अंदर इस पूरे एक्सरसाइज को किया जा रहा है और ऑपरेशन त्रिशूल, खासतौर से ऑपरेशन त्रिशूल के अंदर ही ऑपरेशन या एक्सरसाइज अखंड प्रहार की जा रही है और दुश्मन पर किस तरीके से एक पूरा अखंड प्रहार करेगी हमारी भारतीय सेना और हमारी भारतीय वायुसेना, इस एक्सरसाइज के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है और लगातार अपनी तैयारियों को परखा जा रहा है। ठीक पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर यहाँ से अगर हम बॉर्डर की नजदीकी की बात करें तो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर बॉर्डर पड़ता है और इस लोकेशन से भारतीय सेना अपना दम दिखा रही है। ये मरुभूमि हमारे शूरवीरों के बलिदान के लिए जानी जाती है। वो भूमि जहां पर हमारे जवानों ने 71 के युद्ध में भी लड़ाई लड़ी और इस वक्त भी हमारी जो सेनाएं हैं बॉर्डर पर पूरी तरह से तैनात हैं। इस लोकेशन से आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये जो पूरी लोकेशन है यहाँ से अगर हम बॉर्डर की नजदीकी की अगर बात करें तो यहाँ से करीब 50 से 60 किलोमीटर पर हमारी जो पश्चिमी सीमा है यानी कि पाकिस्तान यहाँ से बेहद नजदीक है और ऐसे में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमारी भारतीय सेनाएं अपनी तैयारियों को अखंड प्रहार के जरिए जो है वो परख रही हैं। ऑपरेशन त्रिशूल का ही पार्ट है अखंड प्रहार, जो कि यहाँ जैसलमेर के बिल्कुल बीहड़ इलाके में किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी भारतीय सेना के तमाम वो साजो सामान, उनकी इन्फेंट्री, मैग्नाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर्ड और एयर रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम ज्वाइंटनेस के साथ इस पूरे युद्ध अभ्यास को कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं K9 वज्रा जो गन है, आरटी गन, वो यहाँ पर लगाई गई है। इसके अलावा T90 टैंक, BMPs और जो BMPs हैं वो यहाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा स्वार्म ड्रोन्स। तो ये पूरी एक तरीके की तैयारी है आधुनिक युद्ध की और इस युद्ध की तैयारी के साथ ही भारतीय सेनाएं, भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को लगातार परख रही हैं। जहां भारतीय वायुसेना के जैगुआर एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा बने हैं, वहीं भारतीय सेना के बिल्कुल नए एयरक्राफ्ट अपाचे हेलीकॉप्टर भी जो हैं वो हेलीकॉप्टर इस एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं और भारतीय सेना के लिए ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी अपने आप में बेहद टैंक, जो कि दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करने के लिए काफी है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। हम देख रहे हैं भारतीय सेना के चेता और चीतक हेलीकॉप्टर्स और ALH हेलीकॉप्टर। यह हेलीकॉप्टर तमाम तरह के मिशंस के लिए इस्तेमाल किए हैं, इवैक्यूएशन के लिए और ट्रूप्स के मूवमेंट के लिए। अगर ट्रूप्स को स्लीदरिंग के जरिए एक लोकेशन पर ड्रॉप करना होता है तो यहाँ पर भी इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो सेनाएं हैं वो हर मोर्चे पर तैनाती के साथ अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। ALH हेलीकॉप्टर जो है वो हमारी भारतीय सेना के अग्रिम, हम कह सकते हैं कि अग्रिम श्रेणी के हेलीकॉप्टर्स हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना अपने तमाम तरह के मिशंस के लिए करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपसी तनातनी को देखते हुए भारत अपनी रक्षा और सैन्य कौशल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वेस्टर्न बॉर्डर पर आर्मी ने अपने बेहद शक्तिशाली हथियारों से पराक्रम दिखाया है। इस ड्रिल में जहां हम ALH हेलीकॉप्टर का दम देख रहे हैं, वहीं भीष्म T90 टैंक, रुद्रा हेलीकॉप्टर, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है। ये पूरा युद्धाभ्यास सदर्न कमांड की
कोणार्क कोर जो है वो कर रही है और रेत के समंदर में तपते मरुस्थल पर जले इस अभियान ने सेना के जवानों की युद्ध कौशल को निखारा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, इन हथियारों में से ऐसे कई जंगी हथियार, टैंक और हेलीकॉप्टर हैं जिन्हें एलओसी और एलएसी पर सीमा पर अपनी जरूरत के हिसाब से फोर्सेज ने तैनात किया है। भारत पाकिस्तान की इस सीमा पर जहां हम तपती धूप में खड़े हुए हैं, यहीं इसी तपती धूप में 12 महीने हमारे जो जवान हैं सीमाओं की रक्षा करते रहते हैं और दुश्मन पर फाइनल असॉल्ट करने के लिए अब हमारी जो सेनाएं हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ ठीक हमारे सामने भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भर रहा है और यहाँ पर ठीक हमारे सामने आप देख सकते हैं भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ान भरते हुए यहाँ पर आया है। स्लिदरिंग के जरिए यहाँ पर जो जवान हैं उनको ड्रॉप किया जाएगा और उसके बाद ये पूरी जो ऑपरेशन है वो शुरू की जाएगी। लेकिन उससे पहले इस पूरे लोकेशन को एक तरीके से उसकी पेट्रोलिंग करना, एयर पेट्रोलिंग करने का काम ये जो हेलीकॉप्टर हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। जब इस पूरे लोकेशन को ऑब्जर्व कर लेंगे हेलीकॉप्टर से फ्लाई करते हुए पेट्रोलिंग करने के बाद, उसके बाद जो भारतीय सेना के जो शक्तिशाली टैंक्स हैं वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद दुश्मन पर धावा बोल देंगे अपनी गर्जनाहट से। कैमरा पर्सन अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। सदर्न कमांड की कोणार्क कोर की ओर से यहाँ ये एक्सरसाइज की जा रही है और हजारों गैलेंट सैनिक इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे हैं। 30 अक्टूबर से शुरू हुए इस एक्सरसाइज को हम लगातार देख रहे हैं और थार के रेगिस्तानी सेक्टर में जैसलमेर से लगती पाकिस्तानी सीमा के पास अभ्यास अखंड प्रहार किया जा रहा है। ये अभ्यास 13 नवंबर तक जारी रहेगा। थल सेना के मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड कोर में इसमें हिस्सा लिया है। वहीं अपाचे हेलीकॉप्टर भी इसका हिस्सा बने हैं जो कि भारतीय सेना के अभी हाल ही में भारतीय सेना में इंडक्ट हुए हैं। तो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, टैंक्स और ड्रोन्स की एक पूरी कार्रवाई जो कि युद्ध में इस्तेमाल की जाती है और आधुनिक युग में इसी तरीके का युद्ध जो है वो लड़ा जा रहा है। एक तरह जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में लगातार पहलगाम अटैक के बाद से ही लगातार तनातनी है और अभी हाल ही में जिस तरह से मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऐसे में सेनाएं जो हैं वो लगातार अपनी तैयारियों को परख रही है और हर तरह की एक्सरसाइज जॉइंटनेस के साथ एक्सरसाइज जो है वो यहाँ की जा रही है। ऑपरेशन त्रिशूल का ही पार्ट है एक्सरसाइज अखंड प्रहार और अखंड प्रहार के जरिए ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैसे सेनाएं जो हैं वो टैंक्स के जरिए, अपनी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जरिए, स्लिदरिंग कार्रवाई के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, एयरक्राफ्ट के जरिए एक पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करके बेहतरीन तरीके से युद्ध भूमि में कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर। T-90 टैंक जहां पर भारतीय सेना की रीढ़ कहे जाते हैं, युद्ध क्षेत्र में T-90 टैंक का दबदबा लगातार बना हुआ है। और उसके बाद BMP की अगर हम बात करें, बख्तरबंद गाड़ियां जिसमें कि हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का जो कि हिस्सा है और वो इस युद्ध क्षेत्र में हमें नजर आ रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल यानी कि ऑपरेशन त्रिशूल जो है यहाँ पर रेगिस्तान में किया जा रहा है, उसके अखंड प्रहार में हम देख रहे हैं BMP का जलवा। BMP जो कि बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं और ये बख्तरबंद गाड़ियां भारतीय सेना के लिए बहुत ही खास और मल्टीपर्पज यूज के लिए ये वाहन होता है। इसकी खास बात ये होती है कि जमीन और पानी दोनों पर चलने की इसमें क्षमता होती है। शक्तिशाली हथियार जैसे कि 30 mm की इसमें स्वचालित तोप होती है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें और बेहतर सुरक्षा जिसमें आधुनिक वर्जन का नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताएं जो हैं वो इसका हिस्सा होती हैं। ये युद्ध के मैदान में सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करता है और दुश्मन के टैंक और ठिकानों को नष्ट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर हम सामने, हमारे ठीक सामने हम BMP देख रहे हैं। BMP जिस तरीके से काम करता है, इसमें ये हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का हिस्सा है। इसके अंदर जहां हम गनर, कमांडर और चालक को तो देखते हैं, इसके साथ ही साथ इसके अंदर ट्रूप्स की भी मोबिलिटी यानी कि ट्रूप्स को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने का काम भी बड़ी ही आसानी से युद्ध क्षेत्र में किया जाता है।
बीएमपी की सबसे खास बात यह होती है कि इसको एक कवच से सुरक्षित किया गया है जो दुश्मन की गोलियों और विस्फोटकों से सैनिक की रक्षा करती हैं। इसमें एडवांस नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग तकनीकें शामिल हैं जो सैनिकों को रात या खराब मौसम में भी स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती हैं। ये युद्ध के मैदान में सैनिकों के लिए एक सुरक्षित परिवहन यानी कि एक तरीके का एटमॉस्फेयर देता है और उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए गन पोर्ट यानी कि गन चलाने की जगह भी उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर ये धुएं के गुबार के साथ ही हम जो बीएमपी है उसकी पूरी जो ऑपरेशन है उसको यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन पर अटैक करने के लिए बीएमपी आगे बढ़ती हैं और जब दुश्मन को ये न्यूट्रलाइज करती हैं तो कैसे एक पूरा प्रतिघात, पूरा एक ऑपरेशन किया जाता है दुश्मनों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, जैसलमेर।